जय मसीह की। एबीएस में आप सबों का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 5, आदम की वंशावली। आज के अध्याय में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आदम की वंशावली। मेरे प्रियो, इस अध्याय को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें वंशावली ऐसा करके लिख के आता है और वहाँ पे कुछ नामों को दिया जाता है और वो कितने साल जिए ऐसा वर्णन दिया जाता है। तो जो पहली बार बाइबल पढ़ते हैं, जो पहले बाइबल पढ़ते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नाम है, क्योंकि वो नाम जो हम साधारण करके यूज़ करते हैं ऐसा नाम नहीं है। हम लोग कैसे सरल नामों का उपयोग करते हैं ना, लाइक बबलू, बबली, टिंकू, टिंकी, पिंकू, पिंकी, छोटू, छोटी। गलत मत समझिएगा, हम ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए ईजी हो बुलाना और जो हम पसंद करते हैं। देखिए, इन नामों को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कई हजारों साल पहले उन लोगों के द्वारा दिया गया है जिनकी सभ्यताएं अलग थी, जिनकी संस्कृति अलग थी, जिनकी भाषाएं अलग थी, उनके सोचने का नज़रिया अलग था, उनका विश्वास अलग था और उनके रहन सहन का ढंग जो भी था वो सब कुछ अलग था। तो वो अपने विश्वास के अनुसार और अपने रीति रिवाजों के अनुसार जिन नामों को दिए हैं, उन नामों को देखते हुए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात को आप हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे बाइबल का केंद्र बिंदु है वो प्रभु यीशु मसीह है। और आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने व्यक्ति आए उनके बारे में एक आइडिया हमको मिलने के लिए हम इस वंशावली को पढ़ते हैं। देखिए, हमने उत्पत्ति 3:15 में पढ़ा कि शैतान के सिर को कुचलने के लिए ये स्त्री के वंश में से एक व्यक्ति आएगा। तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। तो आदम से लेके यीशु मसीह तक जितने व्यक्तियों ने जन्म लिया, जो इस भूमि में आए, उन लोगों के बारे में उनका जन्म, उनके बच्चे का नाम और उनके मरने का समय, इतना बाइबल में दिया गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी आप वंशावली पढ़ें और उन नामों को देखें जो कि ईजी नहीं लगता है हमको पढ़ने में या समझने में, तो आप घबराएं नहीं। धीरे धीरे उन नामों से हम भी आदी हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। अध्याय 5 इस प्रकार से शुरू होता है। आदम की वंशावली यह है। 5वें में लिखा है, आदम की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई और वह मर गया और उसके बेटे का नाम शेत था। देखिए, एक बातों को हम यदि देखें, आदम की आयु 930 वर्ष की थी और उसके बेटे का नाम शेत था। शेत ने एनोश को जन्म दिया और उसकी आयु जब 912 थी तब वो मर गया। उसके बाद जो उसका बेटा था उसकी आयु 905 साल की थी तब वो मर गया। इस प्रकार से हम एक व्यक्ति के जीने का समय या वो कितने साल जिया और मर गया और उसके बेटे का नाम, ऐसा देखते 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 आते हैं। और देखिए, जब हम 21वें नंबर में आते हैं, मैं उस वचन को पढ़ूंगी, 5 का 21। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेल को जन्म दिया और मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखिए, यहाँ हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि आदम इतने साल का हुआ, वो मर गया। फिर शेत हुआ, इतने साल का हुआ, मर गया। एनोश हुआ, वो मर गया। केनान हुआ, वो मर गया। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन 21 में जब हम आते हैं तो एक नई चीज़ को हम वहाँ पे देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम हनोक है, वो 365 साल तक जिया और उसके बाद वो लोप हो गया। लोप हो जाना मतलब गायब हो जाना। और उसके बाद बाइबल क्लियरली इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा
दृष्टांत दृष्टांत नहीं कहना चाहिए, एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा था, और जब मैंने उसे सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत पहली बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था, और हनोक परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर और हनोक दोनों एक साथ चला करते थे। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के भूमि पर आता था, और हनोक अपना घर छोड़कर परमेश्वर के पास आता था, और दोनों बहुत दूर तक चला करते थे, दोनों बातें किया करते थे। और जब रात का समय हो जाता था तो हनोक अपने घर चला जाता था, और परमेश्वर अपने घर चला जाता था। एक बार की बात है, जब ये दोनों चलते 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 बात करते करते बहुत दूर निकल गए, और जब उनको ध्यान आया कि अब घर जाने का समय है, तो उस रात परमेश्वर ने कहा कि देख हनोक, यहाँ से तेरा घर बहुत दूर है और यहाँ से मेरा घर बहुत पास है, तो एक काम करते हैं, आज तू मेरे घर चल। और इस प्रकार से हनोक परमेश्वर का हाथ पकड़े हुए परमेश्वर के घर चला गया। ये जस्ट एक कल्पना है। देखिए, बाइबल ऐसा नहीं बताती है। बाइबल यहाँ बताती है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बेटे का नाम जो मतूशेलह था, वो 127 वर्ष का हुआ, और उसने लेमेक को जन्म दिया। और जब उसकी आयु 969 की हुई तब वो मर गया। और उसके बाद लेमेक, उसका एक बेटा पैदा हुआ, और उसका नाम नूह रखा लेमेक ने। और लेमेक की आयु 777 वर्ष की थी, और वो मर गया। तो देखिए, लेमेक ने नूह का नाम रखा इस उद्देश्य के साथ कि ये भूमि जो शापित है, आदम के द्वारा ये भूमि जब शापित हुई, तब ये भूमि के लिए परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ये भूमि शापित है, और अब से ये मेहनत करने के बावजूद भी उसमें से कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तो उस शाप के कारण हर एक व्यक्ति, आदम के समय से लेके हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने जीवन को बिताते थे। तो लेमेक ने ऐसा कहा कि मेरा बेटा, जिसका नाम कि नूह है, उसके द्वारा इस शाप से हमें मुक्ति मिलेगी। ऐसा कह के उसने नूह का नाम दिया। और नूह के 3 बेटे हुए, शेम, हाम और येपेत। ये अध्याय 5 हमें इतनी बातों को बताता है। तो इस अध्याय में जो नए चीज़ को हम देखते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसी बात को मैं बताना चाहूँगी। हनोक स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। इस अध्याय में हम पहली बार पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। देखिए, इस अध्याय में यदि हम शुरू से देखें तो आदम स्वर्ग की ओर नहीं उठा लिया गया, वो मरा, उसका बेटा मरा, उसका भी बेटा मर गया, ये सब लोग मरते गए, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। देखिए मेरे प्रियो, आदम जो कि परमेश्वर के स्वरूप में, समानता में बनाया गया था, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था, जिसके नाक में परमेश्वर ने अपनी नथनों, अपनी श्वास को फूका था, और जिसके लिए परमेश्वर ने रहने के लिए एक वाटिका को बनाया, और जिसके लिए परमेश्वर ने हव्वा को बना के दिया, जिसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया, उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में नहीं उठाया अपने साथ, लेकिन हनोक जो कि परमेश्वर के साथ साथ चला करता था, उसे परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर उठा लिया। तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि और कई क्वालिटीज़ के कारण स्वर्ग में उठा लिए जाने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें तो ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और 2 व्यक्ति कब एक साथ चलेंगे? जब उनका दिल या उनका मन एक होगा। परमेश्वर के साथ यदि हम चलेंगे तो हमारा मन भी जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचेंगे, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम भी चाहेंगे और हम भी करेंगे। और परमेश्वर की तमाम आज्ञाओं को जब हम मानते हुए परमेश्वर की राहों में बढ़ेंगे तो हम भी परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर के घर में हम भी जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बड़े धैर्य के साथ बताना चाहती हूँ कि इन नामों को देख के आप परेशान ना हो। धीरे धीरे हम इन नामों के आदी हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।
जय मसीह।